वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन। तो हम कहाँ थे? राजा क्या करता है कि उसे लाइब्रेरी में जॉब देता है। अब लाइब्रेरी में जॉब देता है। ओ नो, नॉट अगेन, ओनली अ कीपर ऑफ बुक्स। फिर से उसे जो चीज़ चाहिए थी वो राजा ने दी ही नहीं। जो पोस्ट उसे चाहिए थी, जहाँ पे उसे काम करना था, जो वो चाहता था, वो जगह अभी भी राजा ने उसको नहीं दी थी। कहाँ रखा गया उसको? लाइब्रेरी में बुक्स की देखभाल करने के लिए रखा गया। सो एंड ही विश टू बी अ कोर्टियर। उसको बनना क्या था? दरबार में एक अच्छी खासी पोस्ट उसको चाहिए थी। हाउ सैड ही लुक्स, वो फिर से दुखी हो गया। नेवर माइंड, फिर से उसने रिलैक्स हुआ और सोचा आई लव बुक्स, मुझे तो बुक्स बहुत पसंद है। आई विल गेट डाउन टू वर्क, अभी मैं काम पे लग जाता हूँ। आई विल हैंडल दिस वेल, माई ड्यूटीज़ आई वोंट शर्क, अभी मैं काम पे लग जाता हूँ, मैं ये सब बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँगा और मेरा काम जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। आफ्टर 1 ईयर द एम्परर इज़ लुकिंग एट द बुक्स इन द लाइब्रेरी। 1 साल के बाद क्या हुआ? एम्परर वहाँ पे आया लाइब्रेरी देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एम्परर सेज व्हाट, ऑल दिस बुक्स हैव सच एक्सपेंसिव जैकेट्स। ये जो बुक्स है, इनके जो जैकेट्स है यानी कवर होंगे, जैकेट्स यानी कवर जो होते हैं बुक्स के, वो तो बहुत एक्सपेंसिव नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर कवर लगे हैं इसके ऊपर। श्योरली दे हैव कॉस्ट अ फॉर्चून, इसमें बहुत खर्चा हुआ होगा। इतने अच्छे अच्छे जो लगे हैं जैकेट्स, सिल्क का है, ब्रॉकेट्स का है, वेलवेट का है, ये सारे जो बोलेंगे सिल्क, ब्रॉकेट्स और वेलवेट क्या है? कपड़े होते हैं ना एक तरह की, और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये सब। तो इसके जैकेट्स उसको चढ़े हुए थे बुक्स को। अब्दुल सेज नो योर मैजेस्टी, द एक्सपेंसेस वेयर नन, इसमें कुछ भी मैंने खर्च नहीं किया है, कोई भी खर्चा नहीं हुआ है इसके ऊपर। एम्परर सेज आई कांट बिलीव इट, देन हाउ वॉज इट डन, मुझे तो इसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है, तुमने ये कैसे किया? Abdul says, Your Majesty, I observe that the formal requests were sent to you in bags made of the fabrics based. मैंने ये देखा महल में कि आपके पास जो रिक्वेस्ट आती है लोगों की, या बाकी जो आस पड़ोस के राज वाले राजा लोग होते हैं, या कहीं से भी आपके पास रिक्वेस्ट आती है, तो वो सुंदर सुंदर बैग्स में, अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव बैग में, अच्छे अच्छे फैब्रिक यानी कपड़ा, अलग अलग अच्छे अच्छे कपड़ों से बने हुए बैग में आपके पास रिक्वेस्ट आती है। When the papers were read, the bags were discarded. आपने देखा होगा कोई खत अगर आता है, लेटर अगर राजा के पास आता है, तो वो किस तरह के होते थे पुराने ज़माने में, आपने देखा होगा टीवी पर। तो वो जो कपड़ा होता है वो तो वेस्ट जाता है, फिर एक बार रीड कर लिया मैसेज क्या है, उसके बाद तो वो फेंक दिया जाता है। Why waste the silk, velvet, brocades? I demanded. इनको वेस्ट क्यों करना है? उससे अच्छा मैं उसे मांग लेता हूँ। तो मैंने वो मंगवा लिए राजमहल से। द रॉयल टेलर्स मेड द जैकेट्स, और जो राज दरबार में ही काम करने वाला जो टेलर था, यानी महल में जो राजा के कपड़े या किसी और के कपड़े, राजा रानी या महल के लोगों के जो कपड़े सिलने वाला जो टेलर था, उसके पास मैंने वो जैकेट बनाने के लिए वो कपड़े दे दिए। नथिंग डिड दे टेक, और उन्होंने भी कुछ पैसे नहीं लिए क्योंकि राजमहल का ही वो काम था सब। ईच बुक वॉज ड्रेस्ड फॉर योर मैजेस्टीज से, और आपके लिए वो टेलर ने भी ऐसे जैकेट्स मुझे बना के दे दिए। एम्परर सेज यू हैव ग्रेट मेरिट, तुम तो बहुत होशियार हो। आई हैड रियलाइज मच अर्लियर, बहुत पहले मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। आई एम हैप्पी टू अनाउंस नाउ यू आर माई कोर्टियर, मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ कि तुम मेरे कोर्टियर बनोगे और मेरे दरबार में मेरे साथ तुम काम करोगे। कोरस, वीट्स ब्रेन्स एंड perseverance helped Abdul achieve his aim. Patience, determination won him great name and fame. Wit, बुद्धिमत्ता, होशियारी, ब्रेन्स आपकी बुद्धि,
परसिवरेंस यानी कोई भी चीज़ को समझना, एक्सेप्ट करना। हेल्प्ड अब्दुल अचीव हिज एम, अब्दुल को इन सब चीज़ों की मदद हुई थी, यानी उसने अपने मतलब भले ही वो इतना होशियार था, इतना इंटेलिजेंट था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने जो भी काम उसे मिला उसमें कुछ एक्सलेंट करने की कोशिश की और उसके कारण वो कोर्टियर बना था। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको एक एक चीज़ मिलती गई और इस तरह से वो कोर्टियर बन गया था। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि उसने पेशेंस रखे थे, बिल्कुल भी वो किसी भी चीज़ के लिए वो घाई नहीं कर रहा था या गुस्सा भी नहीं कर रहा था और किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो रहा है, किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा था। तो ये सब चीज़ें जो है वो कैसे होती हैं? हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में पेशेंस रखने होते हैं। पेशेंस रखने के बाद हमें जो भी हासिल करना है वो हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ता है, घाई नहीं करनी है। एकदम से सडनली कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना ज़रूरी होता है और बिना स्ट्रगल किए कोई भी ऊपर तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये जो है इस स्टोरी का मॉरल यही है कि चाहे आपके सामने कोई भी काम आ जाए, उसे आप पूरी लगन से, पूरा मन लगा के और अपना होल एंड सोल पूरा उसको डेडिकेट करके आपको वो काम करना होता है और तभी आपको सक्सेस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये लेसन ख़त्म हो रहा है और आपको ये जो स्टोरी है ये पूरी स्टोरी एक साथ अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, सो हियर एंड्स दिस लेसन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।